बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईटा मॉडल टेस्ट आपका जो संडे को हो चुका था 19 जुलाई को। आइए उसके केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन कैसे थे। और मैं एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते नो प्रॉब्लम, अपने इस टेस्ट से बेहतरीन बदला इसे के सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि आप उन क्वेश्चन में अपनी खामियों को फोकस कर लें कि अच्छा मेरे ये सवाल गलत हुए थे, मेरी इन खामियों की वजह से मेरे ये सवाल गलत हुए हैं। उन खामियों को पकड़ें, नेक्स्ट संडे टेस्ट में उन खामियों को रिपीट ना होने दें। और नेक्स्ट पॉइंट कि जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए वो अभी सीख लें ताकि ये गलती आपसे निकल जाए, आप इन खामियों से पाक हो जाएं। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जाता है कि वी कैन कैलकुलेट मोलैलिटी। कहते हैं कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ HCl दी जाए तो आप मोलैलिटी कैसे मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट मोलैलिटी में आपको क्या चाहिए, आपको मोल, आपको पर केजी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए को देखें, W/W। अगर आपको सॉल्यूट का वेट भी गिवन होगा, आपको सॉल्यूट का वेट भी गिवन होगा, आपको सॉल्यूशन का वेट भी गिवन होगा। तो ये देखें, सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट का वेट माइनस कर लोगे, आपके पास क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। फिर केजी में कन्वर्ट करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी W/W सिस्टम में आप बड़ी आसानी के साथ परसेंटेज से मोलैलिटी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी में आप तब काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में, चौथे ऑप्शन में, कि अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन की बात गिवन हो। ओके, क्वेश्चन में कोई एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, इसलिए बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 32 अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच वन विल नॉट इंक्रीज। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि del P is equal to P naught x2। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की इंक्रीज होने से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। ओके, तो स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन से वाला इंक्रीज नहीं होता। तो पी नॉट इंक्रीज होता है, डेल पी इंक्रीज होता है, लेकिन डेल पी ओवर पी नॉट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2। स्टूडेंट x2 तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जब ये इंडिपेंडेंट तो ऑटोमेटिकली ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब आपके पास है मोलैरिटी। स्टूडेंट प्लीज याद रखें मोलैरिटी क्या होता है, मोल डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आमतौर पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलैरिटी इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स सिमिलरली W/V% अगर सॉल्यूशन होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका लिक्विड इवेपोरेट होगा, सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, ये फिर इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट 32 क्वेश्चन का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल नॉट इंक्रीज, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यू ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज। ओके,
क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं कि अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है 101.08 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है? स्टूडेंट, ये 100 से कितना इंक्रीज हुआ? 101.08 तक अगर आप देखें तो ये 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है। स्टूडेंट, 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है कि एक मोल सॉल्यूट के लिए 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि 1.08 क्या है? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.08 होता है। इट मीन्स दैट कि जरूर आपने मोल भी सॉल्यूट के 2 डाले होंगे। अब क्वेश्चन को देखें। if some sodium ions are added to 18 gram water to increase its boiling point up to 101, यानी इस कंसेप्ट से आपने क्या कर दिया है? आपने सॉल्यूट के मोल्स निकाल लिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट के मोल्स, वाटर, आपके पास सॉल्वेंट के कितने मोल हैं? सॉल्वेंट के मोल या वाटर के मोल्स आपको गिवन है। वाटर के मोल्स आपको गिवन है कि 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अब डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट, 2 मोल सॉल्यूट के हैं और सॉल्वेंट 2 + 1, आंसर इज 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.6 इसका मतलब होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टूडेंट, लंबे क्वेश्चनों से घबराएं नहीं, हर क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता। ओके, मैंने फुल ट्राई किया इस टेस्ट में कि उन एरिया को ज़रूर टच करूं जहां से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मेरा यही काम है कि आपके वीक एरियाज को पकड़ूं, आपको तंग करूं, आपको वो चीज़ें सिखाऊं ताकि आगे के टेस्टों में फिर आपको कोई न फंसा सके। ओके, तो प्लीज़ कैलकुलेट डेंसिटी। स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास है 34 क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि डेंसिटी बताएं। स्टूडेंट, 20% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH है डिवाइड बाई 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो मास है और यही वॉल्यूम है, तो बस ठीक है ना। फिर डेंसिटी इज इक्वल टू 20/100 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.20। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35। Calculate molarity if 20 gram NaOH is dissolved in 90 gram of water. स्टूडेंट, आपके पास सॉल्यूट के क्या गिवन है? सॉल्यूट के ग्राम गिवन है 20, तो मोल कितने हो जाएंगे? 20/40 इज इक्वल टू 0.5 मोल NaOH के आ गए हैं। स्टूडेंट, मुझे मोलरिटी में क्या चाहिए? मुझे मोलरिटी में सॉल्यूट के मोल चाहिए डिवाइड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अब वाटर के लिए स्टूडेंट्स प्लीज, फॉर H2O हम जानते हैं कि 1 ग्राम 1 cm³ के बराबर है, तो 90 ग्राम किसके बराबर होंगे? 90 cm³ के बराबर होंगे। लेकिन मुझे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए,
सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं चाहिए, दोनों का चाहिए। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि फॉर सॉल्यूट आपको बताया गया है कि 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 cm³। आपके पास अगर 20 ग्राम है तो फिर तो ये 10 cm³ के बराबर होगा। तो स्टूडेंट 90 cm³ तुम्हारे सॉल्वेंट के थे और 10 cm³ तुम्हारे सॉल्यूट के हैं। तो 90 + 10 इज इक्वल टू 100 cm³। वॉल्यूम आ गया है स्टूडेंट्स। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 100 cm³। 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल स्टूडेंट 100 बाई 1000 सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये देखें 0.5 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 5m। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ गया है 5m। तो किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा, द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन 35 के लिए द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 36 में आप जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT/m, कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट अगर ऑप्शन ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें, सारे 10% हैं। फिर ग्लूकोज एक पार्टिकल पानी में आयनाइज नहीं होगा, सक्रोज एक पार्टिकल है आयोनाइज नहीं होगा, यूरिया एक पार्टिकल है आयोनाइज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अगर आप देखें कंसंट्रेशन वाइज देखें प्लीज, आपके पास ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए 10% है। कितना है? यानी कि आपके पास ग्लूकोज के 10 ग्राम है। तो स्टूडेंट 10 ग्राम डिवाइड बाई, शाबाश, 10 ग्राम डिवाइड बाई ग्लूकोज के आपके पास होते हैं 180 ग्राम। ऑप्शन बी में आपके पास क्या है? सक्रोज 10 ग्राम डिवाइड बाई 342 ग्राम। ऑप्शन सी में आपके पास फिर 10% है, 10 डिवाइड बाई 60। सॉल्व ना करो, तुम्हें लग रहा है कि क्या होगा, इसकी मोलरिटी सबसे हाई है, इसके मोल्स हाई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट? मोलरिटी ज्यादा होगी इसकी। ओके, तो फिर जिसकी मोलरिटी ज्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपके पास स्टूडेंट? ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन वाइज ऑप्शन सी आपके पास क्या है? द बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर नंबर सी इज बेस्ट आंसर। मैंने क्या कहा कि 10% ग्लूकोज के मोल निकालो, इसके मोल निकालो, इसके मोल निकालो, बाकी DM³ में तो क्या है, सब में 100 cm³ है, तो उसको छोड़ दो, डायरेक्ट मोल के ऊपर फैसला कर लो। जिसके मोल ज्यादा उसके पार्टिकल ज्यादा, जिसके पार्टिकल ज्यादा वो मोर कंसंट्रेटेड, जो मोर कंसंट्रेटेड उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। ओके, तो आपके पास 36 का आंसर नंबर सी सही है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं, शाबाश। द मेम्ब्रेन विच इज बेस्ट फॉर सॉल्यूट हैविंग लो मॉलिक्यूलर मैसेज। तो स्टूडेंट कॉपर फेरिसाइनाइड इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन 37 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट का मैस लो हो तो कॉपर फेरिसाइनाइड इज द बेस्ट मेम्ब्रेन। Which one has highest osmotic pressure? क्वेश्चन नंबर 38 फिर देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास ऑप्शन ए में देखें प्लीज, 2 मोलर सॉल्यूशन है। ओके, लेकिन एल्यूमिनियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये देखें एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो 3 पार्टिकल ये है और 1 पार्टिकल ये है। कितने पार्टिकल हो गए? 4। तो 2m × 4, तो स्टूडेंट मोलरिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल्स की? 8 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो 2 मोल × 1, तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। ऑप्शन सी में देखें 2 मोल
यूरिया पानी में नहीं टूटता, तो वहीं 2 मोल आ जाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एस्माटिक प्रेशर, वो सॉल्यूशन इस कदर क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। स्टूडेंट मोलरिटी बज़ाहिर बराबर है, मोलरिटी बज़ाहिर बराबर है, लेकिन जब पानी में जाएंगे हर एक टूटेगा। तो आपके पास ऑप्शन ए से 8 मोल्स ऑफ पार्टिकल होंगे 1 लीटर में। 8 मोल्स ऑफ पार्टिकल 1 लीटर में। स्टूडेंट, इट इज वेरी मच कंसंट्रेटेड, एंड ग्रेटर द कंसंट्रेशन higher will be the osmotic pressure. Okay, the right answer for 38 question is again option number A. Okay, please. Question number 39, please students. An emulsion is always between dash. Student, emulsion क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड हुआ करता है। ओके, 2 गैसेस के दरमियान कभी इमल्जन नहीं बनता, सॉलिड गैस के दरमियान कभी इमल्जन नहीं बनता, सॉलिड लिक्विड के दरमियान कभी भी इमल्जन नहीं बनता। ये 2 लिक्विड्स के दरमियान बना करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, relative lowering of vapor pressure of a solution depend on solute mole fraction? Yes. Is independent of nature of solute and solvent? Yes. Colligative properties independent of the nature. Okay, independent of temperature? Yes. The right answer is option D. मैं वो यहाँ पर भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज, इसके लिए आपको क्या देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 32 से बिल्कुल मैच करता है। मैं यहां पर भी सॉल्यूशन डिस्कस कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं इसके सॉल्यूशन में यहां सारी बातें कर चुका हूं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएं प्लीज, कि अगर एक सॉल्यूट को आप एक लिक्विड में डालते हैं, एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो गई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्गर कोहेसिव इंटरेक्शन। स्टूडेंट, डेंसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के साथ जनाब टेम्परेचर वाइज ताल्लुक बनता है, लेकिन यहाँ तो कहा गया कि जनाब इंक्रीज हो गई है। वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होना चाहिए था अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। सी में लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई सरफेस ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट, सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर कब से डिपेंड करता है? ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए स्टूडेंट आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए फिर तशरीफ ले आए। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following aqueous solution would have the lowest freezing point? You know, जितने सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, सॉल्यूट के मोल जिसके अंदर ज़्यादा होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट इतना क्या होगा? डिप्रेस होगा, लोअर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, ऑप्शन ए में अगर आप देखें 0.1 मोलरिटी, कैल्शियम क्लोराइड में कितने पार्टिकल हैं? 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन, तो 3 पार्टिकल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे। ओके, ऑप्शन बी में आपके पास है, ऊपर कितना आंसर आ गया? 0.3 मोल आ गया। नीचे देखें 0.45 सोडियम नाइट्रेट, 2 पार्टिकल हैं स्टूडेंट, 1 सोडियम और 1 नाइट्रेट, आंसर बन जाएगा 0.9। 0.65 मोलर HCl, ऑप्शन सी में स्टूडेंट 0.65 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 H और 1 Cl, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर बिकम 1.2। ऑप्शन डी में अगर आप देखें 0.9 अमोनिया पानी में डिजॉल्व होगा, आयनाइज कहाँ से होगा? ओके, और आप जानते हैं कि NH4OH अगर बनता भी है तो स्टूडेंट उसके आयोनाइज होने की एबिलिटी न होने के बराबर है। यू नो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। ओके, तो आपके पास क्या होगा? इसका आंसर 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1, 0.9।
आपके पास आंसर आ जाएगा। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे फ्रीजिंग पॉइंट इतना ही क्या होगा, डिप्रेस होगा। तो क्वेश्चन 40 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ओके, मैं ये साफ कर रहा हूं प्लीज। अब मैं साफ कर चुका हूं, मेरा ख्याल था कि नहीं करूँगा, बहरहाल होगी। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए हैं प्लीज। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड इज नेसेसरी टू cause a container of water to freeze at -7.5। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, -7.5 ओके, मोलरिटी क्या हो जाएगी, के एफ पर डिवाइड कर दो। स्टूडेंट के एफ की वैल्यू आप जानते हैं -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। अगर आप साल्यूट 1 मोल डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 डिप्रेस हो जाएगा। तो जब 1.86 पे जाएंगे तो कितनी मरतबा जाएगा, ऑलमोस्ट 4 टाइम, ऑलमोस्ट। तो आपके पास मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी 4 आ जाती है स्टूडेंट्स। मोलैलिटी 4 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, साल्यूट के मोल्स 4 आ जाएंगे कि 4 मोल्स आर देयर। स्टूडेंट काम की बात पकड़ें, पोटाशियम ब्रोमाइड अगर 1 मोल होता है तो इससे पोटाशियम प्लस पैदा होता है, ब्रोमाइड माइनस पैदा होता है। तो आपके पास 1 मोल से 2 मोल बनते हैं। अगर इसके आप 2 मोल डालते तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 मोल हो जाएंगे। लेकिन आपसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल नहीं पूछे, आपसे मैंने पोटाशियम ब्रोमाइड के मोल पूछे हैं। तो 2 मोल पोटाशियम ब्रोमाइड होने चाहिए। ओके, तो मोलैलिटी का आंसर क्या आ गया है, देखो मोलैलिटी ऑफ पार्टिकल्स, मोलैलिटी सॉल्यूशन की नहीं, मोलैलिटी ऑफ पार्टिकल्स, कितने मोल ऑफ पार्टिकल होने चाहिए। तो आपके पास अक्सर स्टूडेंट ने यहां पे गलती की होगी। प्लीज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन टेक्निकल था, मुश्किल था। प्लीज क्वेश्चन 44, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अगर डाल दूं, स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड अगर डालोगे कैल्शियम +2 बनाएगा, 2 क्लोराइड बनेगा, तो कितने हो गए, 3 मोल्स ऑफ आइंस आपने डाले हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हुए मोलैलिटी तो पोटाशियम ब्रोमाइड की बात की थी मैंने। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट फिर याद रखो, अगर 1 मोल डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो जाएगा, 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने 3 मोल डाले 3 मोल के लिए तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 3, 1.5 अप्रॉक्स डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। ओके, 1.5, तो 100 प्लस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज 101.53 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 44 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन 45, ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। स्टूडेंट मेरे साथ रहिए प्लीज, इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस हैं।
मैंने आपको कहा है कि 1 ग्राम बाई 100 cm³ ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो स्टूडेंट मोल निकालें, मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, 1 ग्राम है कैल्शियम नाइट्रेट के, आपके पास अगर इसका मोलर मैस निकालें ऑलमोस्ट कितना बनता है 164। तो 164 पे डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 0.00 समथिंग बनेगा, 0.00 समथिंग बनेगा, बहुत छोटा आंसर आएगा। अब स्टूडेंट सवाल की तरफ जाएं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आपके पास सवाल क्या, सवाल क्वेश्चन नंबर 45 है, फिर सुनिए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, यानी आपके पास तो जस्ट 1 ग्राम था। अब मेरी बात स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनिए कि अगर आपके पास 164 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डालता, कैल्शियम नाइट्रेट 164 ग्राम डालता, तो कितने मोल ऑफ पार्टिकल पैदा होते, 2 और 1 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल पैदा होते। जब 3 मोल ऑफ पार्टिकल पैदा होते तो 1.86 मल्टीप्लाई बाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट में कमी वाक़या होती। आप स्टूडेंट अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा लगाएं। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं इसको ज़रा मल्टीप्लाई न कर लें ताकि आसानी हो जाए, ऑलमोस्ट 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा ऑलमोस्ट। आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सोल्यूशन का माइनस 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा अगर ये 164 ग्राम आप डालें। स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ, मैं कुछ करने वाला हूं। अगर मैं क्या कर दूं 16.4 कर दूं तो क्या हो जाएगा 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर 1.64 कर दूं तो 0.054 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका पास आप देख रहे हैं कि 1.6 ग्राम के लिए अगर मैं और भी 1 ग्राम कर दूं, मैं 1 ग्राम कर दूं तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत मामूली डिप्रेस होगा। इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और ये बाकी हैं वो आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, बिलो -3, बिलो -1, बिलो -2 आप देख रहे हैं। 0 पॉइंट समथिंग फॉर 1.6 ग्राम, 1 ग्राम के लिए तो और भी कम हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 45 के लिए आपके पास बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर आइए स्टूडेंट्स आपके पास क्या किया जा रहा है, आपके पास यूरिया का आपके पास 0.6 ग्राम है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि 60 ग्राम यूरिया होता तो ये 1 मोल होता, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता 0.54। आपने अगर 6 ग्राम दिया होता, 6 ग्राम दिया होता तो 0.1 मोल होता, तो 0.054 डिग्री सेंटीग्रेड होता। लेकिन आपने क्या दिया है 0.6 ग्राम दिया है तो 0.01 मोल हो गया, 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता। तो स्टूडेंट अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 373 में क्या ऐड कर दो 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ देगा। लेकिन आंसर क्या है, आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 46 क्वेश्चन के लिए आपके पास बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ख्याल करें सी गलत आंसर है 373.0, ये 0.005 बहुत कम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 प्लीज स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन मुश्किल हैं, कुछ क्वेश्चन आसान हैं। ओके, टू व्हाट वॉल्यूम, आप जानते हैं कि M1V1
इज इक्वल टू M2V2। तो V2 इज इक्वल टू M1V1 ओवर M2। आपने क्या कहा है कि टू व्हाट वॉल्यूम 100 cm3। आपके पास 100 cm3 है, M1 आपके पास क्या है 3.50 है और M2 तुम्हारे पास क्या है 2 है। स्टूडेंट यहाँ पे वॉल्यूम को आप dm³ में कन्वर्ट कर लें तो भी ठीक है, कन्वर्ट ना करें तो भी ठीक है। एक काम याद रखें, अगर यहाँ वॉल्यूम cm³ में होगा तो आंसर भी तुम्हारे पास cm³ में आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट सॉल्व करें इसको, तो क्या जवाब आएगा। ये देखिए आपके पास, सॉल्व करें ज़रा। 2 1s आर दिस 17, 2s आर 34, सारा दुनिया 34 होता है ना, तो मैंने 3.5 को 3.4 सपोज कर लिया, तो क्या हो गया 1.7 मल्टीप्लाई बाई 100 cm³, क्या हो जाएगा शाबाश, ऑलमोस्ट 170 cm³ आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। ईटा में नो कैलकुलेटर नो कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशन करनी होगी। आइए आंसर ढूंढते हैं। द क्लोजेस्ट आंसर इज 175, बड़ा मैच कर रहा है क्योंकि मैंने 3.5 को खामखा 3.4 सपोज किया है। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 47, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाएं प्लीज। मोलैलिटी पूछता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट के मोल्स बता दो डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या गिवन है 16 ग्राम गिवन है मेथनॉल के, डिवाइड बाय 32 कर दो। मुझे वाटर के 500 ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय 1000 कर दो ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट ऊपर 0.5 नीचे भी 0.5, द राइट आंसर इज 1m। ओके, तो ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाएं प्लीज। कहते हैं कि प्योर वाटर जो है वो 0 पे फ्रीज होता है, 100 पे बॉयल होता है। अगर हम क्या कर दें, कैल्शियम क्लोराइड वाज एडेड टू प्योर वाटर। ओके, कहते हैं प्योर वाटर फ्रीज एट दिस कंडीशन, कैल्शियम क्लोराइड वाज एडेड टू प्योर वाटर, इट फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बिकम डैश। अब उसने अमाउंट शो नहीं की है, अमाउंट शो नहीं की है। जब शो नहीं की गई हो तो स्टूडेंट एक सिंगल पार्टिकल आप ले सकते हैं या एक सिंगल मोल आप ले सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये देखिए स्टूडेंट, कैल्शियम क्लोराइड के डालने से कैल्शियम आयन भी बनेंगे, 2 क्लोराइड आयन भी बनेंगे। तो आपके पास कितने हो गए 3 आपके पास आयन्स बन गए हैं। 1 मोल अगर आप पार्टिकल डालेंगे तो आपके पास बॉइलिंग, पहले फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है उसने। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम अलग अलग करें प्लीज़। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात। 1 मोल के लिए आप जानते हैं -1.86 कम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल के लिए 5.4 -5.4 डिग्री सेंटीग्रेड डिप्रेशन होनी चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट -5.4 बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप जानते हैं 3 × 0.54 कितना हो जाएगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप क्या कर दें, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.58 कर दो तो 101.5 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ओके प्लीज। करा दिए 49। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 60 में स्टूडेंट्स आप देखें, आपको कहा गया कि ए वाटर सैंपल कंटेन 3.8 10³ 3 ग्राम्स ऑफ O2
3.8 क्रॉस 10 की पावर 3 ग्राम्स ऑफ O2 पर लीटर ऑफ द सैंपल। स्टूडेंट वाटर है तो वाटर के लिए लीटर का मतलब क्या होता है, 1 kg होता है। तो 10 की पावर 3 ग्राम आपके पास क्या आ गया है, आपके पास सैंपल का मैस आ गया है। तो अब आपके पास है इन पार्ट्स पर बिलियन पूछा है तो 10 की पावर 9 से काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 कैंसिल, 3.8 10 की पावर 9 PPB आपके पास आंसर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑप्शन में लिखा गया है PPM, पूछा गया है पार्ट्स पर बिलियन में। ओके, तो अगर आप ये कहते हैं कि सर हमने तो पार्ट्स पर मिलियन में किया है तो भी आपका आंसर कोई भी, ये देखें 3.8 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 कैंसिल कर दो, 3.8 10 की पावर 6। फिर भी आपके पास PPM में भी अगर आंसर ढूंढें तो ABC में कोई भी आंसर ऐसा नहीं है। तो चाहे आप ये आंसर ढूंढें चाहे आप ये आंसर ढूंढें, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 50 का आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन 51 में आ जाए, शाबाश। क्वेश्चन 51 आपसे कहा गया है कि क्या बताएं, कंटिन्यूअस फेज भी बता दें और डिसकंटिन्यूअस फेज भी बता दें। किसके लिए, सोप लेदर के लिए। स्टूडेंट्स सोप लेदर के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि सोप लेदर आपके पास टेक्निकल, इसका नाम क्या है, इसका टेक्निकल नेम है फोम। पहला क्वेश्चन के अंदर भी ये बात हो चुकी है, याद रखें। आपके पास क्या होगा, जब गैस इन लिक्विड हो या गैस आपके पास इन सॉलिड हो तो इस फॉर्मेट को फोम बोलते हैं। सोप लेदर इसकी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस फेज इज सॉल्यूट, वो गैस बन गया है, और लिक्विड या सॉलिड क्या हो गया है, आपके पास कंटिन्यूअस फेज है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आप सबको मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। आपके पास कंटिन्यूअस फेज, क्या मुझसे गलती हुई, मैंने आपके पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिया, उसको मैंने चेंज करना चाहा, चेंज किया मैंने यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन के अंदर मैं चेंजिंग करते वक्त भूल गया था। ओके, मैंने अभी आपको बात समझा दी है। कंटिन्यूअस फेज का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट। ओके, तो गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड को फोम बोलते हैं। ओके, तो 51 क्वेश्चन के लिए माजरत, आप सबको इसके मार्क्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 52, आप स्टूडेंट रेडी हो जाएं। आसान सवाल है लेकिन कंसेप्चुअल है बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। कहा जा रहा है कि एक्सॉस्मोसिस, जब इधर से आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर जाएगा। क्या जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू CRT/M, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट। तो अब सवाल, आफ्टर एक्सॉस्मोसिस फ्रॉम ए सॉल्यूशन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर गेट्स इंक्रीज्ड। एक्सॉस्मोसिस से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर जाता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की मदद से। जब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर चला गया है, सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। 52 के लिए आंसर नंबर ए सही है। ओके, प्लीज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं।
अब मैंने कहा कि एंड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब सॉल्वेंट अंदर आएगा क्या होता है स्टूडेंट्स प्लीज, एंड ऑस्मोसिस में आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाता है। ऊपर गाढ़ा हो गया है, नीचे डाइल्यूट हो गया है। तो मैंने पूछा कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंसंट्रेशन कम हो गई है, मोलरिटी कम हो जाएगी। आंसर नंबर ए सही है। ओके प्लीज क्वेश्चन 54 पे आ जाएं। विच वन रिप्रेजेंट अ मोर स्टेबल कोलाइडल सिस्टम। स्टूडेंट कोलाइडल सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी क्या होती है, जब वो हाइड्रोफिलिक होता है, जब वो लायोफिलिक होता है। ओके तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को देख लें, 11 एंगस्ट्रॉम साइज है, टेम्परेचर 30 है, लायोफिलिक है। ऑप्शन बी को देख लें, 1 एंगस्ट्रॉम साइज है। स्टूडेंट 1 एंगस्ट्रॉम जब साइज होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की बात अगर आप करेंगे तब वो कोलाइडल होगा। तो आंसर नंबर बी इज रिजेक्टेड। आंसर नंबर बी इज ट्रू सॉल्यूशन, कांट बी कोलाइडल। ओके कंसेप्चुअल पॉइंट था। ऑप्शन नंबर सी को देखें, 20 एंगस्ट्रॉम साइज बढ़ गया है। सॉल्यूट के साइज बढ़ने से कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और स्टूडेंट टेम्परेचर भी बढ़ा दिया गया है, और स्टूडेंट लायोफिलिक है। ओके तो सॉल्यूट का साइज भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो कोलाइडल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ऑप्शन डी में अगर देखें, साइज वही 11 है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन नेचर कौन सी है, लायोफोबिक है। Lyophobic are not stable as compared to lyophilic. The best answer is option number A. Okay, question number 55. हाँ जी, कहते हैं कि the class of colloids in which gas is dissolved in solid or liquid is known as foam. अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ओके क्वेश्चन नंबर 56, विच वन इज मोर हैवीली हाइड्रेटेड। स्टूडेंट्स आप जानते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज वाइज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 2 चार्जेस हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज से साइज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज से साइज कम हो जाता है। तो कैल्शियम +2 इज योर बेस्ट आंसर। चार्ज दोनों में बराबर है, ए और बी में चार्ज सेम है, लेकिन बी का साइज फिर कम हो जाता है, इसलिए बी इज योर मोस्ट करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 57, रटे वाला सवाल है कि आपकी बुक में वैल्यू कोड की गई है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन 20.33 किसकी होगी। आपकी बुक में क्लियर कट मेंशन है कि ये पोटाशियम आयोडाइड की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। तो 57 के लिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द रॉन्ग स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द यूजेज ऑफ कॉपर फेरिसाइनाइड। बात सुनो, कॉपर फेरिसाइनाइड मेम्ब्रेन वाटर के लिए, पोलर सॉल्वेंट के लिए अच्छी है, और जब सॉल्यूट का मोलर मास कम हो उसके लिए बेस्ट है। ऑप्शन ए को देखें, लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और जनाब सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्यूट होता है। ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी, बेस्ट फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नहीं जनाब, बेस्ट फॉर पोलर और वाटर एज ए सॉल्वेंट, बी भी गलत हो गया। सी, इट इज बेस्ट फॉर हाई मॉलिक्यूलर, नो फॉर लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आंसर नंबर डी सही है, सारी बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ओके क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएं प्लीज। आप जानते हैं कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। आप जानते हैं W2 ओवर M2 W1 1000। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द सॉल्यूट, यहां से M2 को निकाल लें। तो M2 इज इक्वल टू के बी W2 1000
del TB एंड W1। आप जानते हैं कि B की वैल्यू कितनी होती है 0.54। W2 कितना गिवन है 96 ग्राम गिवन है। आगे आपके पास 1000 del TB कितना है, और टू कॉज एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन बॉइलिंग पॉइंट, वो 1 है जनाब। W1 तुम्हारे पास क्या होगा, W1 2 kg है। 2 kg ऑफ वाटर मीन्स 2 इंटू 1000 ग्राम, तो 1000 कैंसल, ओके, 2 1s are 2, 48 2s are 96, तो 0.54 मल्टीप्लाई बाई 48, इसका मतलब क्या होता है आधा, तो 48 का आधा कितना होता है 24 होता है। तो स्टूडेंट M2 इज इक्वल टू 24 ग्राम। अब किसका 24 ग्राम है, आप जानते हैं मैग्नीशियम प्लस 2 का मैस 24 ग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, तो 59 का आपके पास आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएं प्लीज। रटे वाला सवाल है कि आपकी बुक में सॉल्युबिलिटी का एक टेबल गिवन है। ओके, तो याद रखें Al2SO4 होल थ्राइस, ये इसकी जो डेल H होती है, डेल H ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कब होती है, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, तो 323 केल्विन पे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर नंबर सी सही है। स्टूडेंट्स घबराएं नहीं और न ये कहें कि ईटा में इतने टफ सवाल नहीं आते। हमारा मकसद आपको प्रैक्टिस करवाना है। कुछ सवाल आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ जल्दी होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। प्लीज़ आपकी नेट एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि ईटा में केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस हैं, आप 60 मिनट से अर्ली इनको अटेम्प्ट करने की फुल ट्राई कीजिए। ओके, हर एक सवाल जल्दी नहीं होता और प्लीज़ ना हर एक सवाल लेंथी होता है। घबराए नहीं, मुश्किल हालात का मुकाबला कीजिए, सूनर और लेटर आप जीत जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।